गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पेरेंट्स या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के बारे में जाना कि कैसे इसका रीज़न होता है, क्या क्या इसके कॉजेज होते हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन के और साथ साथ खिलाफत आंदोलन, किस प्रकार से खिलाफत जो टर्की से संबंधित जो वहाँ के खलीफा होते हैं उसी को लेकर जो है इंडियन मुस्लिम्स जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्ट करना या फिर कह सकते हैं उसके विरोध में प्रदर्शन करना प्रारंभ करते हैं। ठीक उसी जो है दिनों गांधी जी अपने कह सकते हैं कि शुरुआती राजनीति में जो है एक और जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कदम उठाते हैं वह है हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, और साथ में कांग्रेस का एक अधिवेशन बुलाकर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है कांग्रेस के द्वारा भी चलाए जाने की बात उन्होंने रखा और उसे पारित करवाया। तो साथ साथ खिलाफत आंदोलन और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है दोनों जो है समानांतर रूप में चलता है, और यह कह सकते हैं ना कि इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में यह एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट्स है। लेकिन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने तमाम चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, खिलाफत के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब है कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एरिया में जो है वो स्प्रेड हुआ, मतलब कौन कौन से एरिया, भारत के कौन कौन से राज्य उससे प्रभावित थे, या फिर कहाँ कहाँ जो ये आंदोलन के जो है का इपिक सेंटर था, या फिर किस किस जगहों के लोगों ने अधिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो ये पार्ट 2 है असहयोग आंदोलन का, ठीक है। इसमें लोकल वेरिएंट्स, कहने का मतलब है कि जो लोकल लेवल पे जो लोकल लीडर्स होते हैं, लोकल जो इश्यूज होते हैं, लोकल जो समस्याएं होते हैं, उसको लेकर भी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में उसको भी समाहित किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, कॉल फॉर नॉन कॉरपोरेशन एंड बायकॉट गॉट अ मैसिव रिस्पॉन्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। असहयोग आंदोलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि असहयोग आंदोलन आते आते जो है गांधी जी एक मास लीडर, और जो कह सकते हैं ना कि इंडियन नेशनल मूवमेंट है वह एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और पूरे के पूरे कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन और जो बाइकॉट की जो नीति अपनाई गई थी कि अंग्रेजों का बहिष्कार करना है, उसके सामानों का बहिष्कार करना है, मैनचेस्टर की साड़ी हो गई, कपड़े हो गए, क्लॉथ्स, गुड्स, जितनी भी चीज़ें थी, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तमाम चीज़ों का जो है बहिष्कार करना है, टाइटल का बहिष्कार करना है। तो बाइकॉट की जो पॉलिसी थी, ठीक है, असहयोग की जो पॉलिसी थी, वह एक मैसिव रिस्पॉन्स आया आम लोगों के द्वारा, और जो आम जनमानस थी उन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत लोगों ने अपना टाइटल मतलब दान कर दिया, बहुत स्टूडेंट्स जो है अंग्रेज की यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाना छोड़ दिए, बहुत सारे लोगों ने वकालत करना छोड़ दिया, मतलब जो टीचर्स थे वो टीचिंग करना छोड़ दिए, और जो प्रोफेशन में थे वो छोड़ दिए। तो द ईयर ऑफ 1921 टू 1922 वेर मार्क्ड अ मैसिव पॉपुलर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। और जो सन 1921 से सन 1922 की जो ईस्वी था उसमें जो है ब्रिटिश के खिलाफ बहुत ही एक मैसिव और पॉपुलर, मतलब बहुत बृहद रूप में और बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध जो है प्रोटेस्ट होता था। किसके खिलाफ? तो ब्रिटेन के और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, जो कि भारत में उस वक्त जो है सत्ताधीश थे। However, the movement was set in most places according to the local condition। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि लोकल कंडीशन और लोकल लेवल पे जो मूवमेंट अपने डिफरेंट जो है कह सकते हैं ना कि थोड़ी बहुत लोकल जो है, जैसे आप भारत ही देख लो, भारत में कितने विभिन्न जो है बोलियाँ बोली जाती है। या सिंपल सा एक एग्जाम्पल लो इंग्लिश का। इंग्लिश ब्रिटेन में भी बोला जाता है, यूएस में भी बोला जाता है, और भारत में भी बोला जाता है। भारत के लोग ही जो नॉर्थ इंडियन इंग्लिश बोलते हैं, या फिर जो साउथ इंडियन इंग्लिश बोलते हैं, जो ईस्ट इंडियन, जो वेस्ट इंडियन के लोग बोलते हैं, तो थोड़ी बहुत कैसे उसमें लोकल जो है ना कि प्रोनाउंसिएशन आ जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कोई भी मूवमेंट लॉन्च होता है तो लोकल लेवल के जो इश्यूज़ हैं वह भी उसमें शामिल हो जाते हैं, लोकल की जो समस्याएं हैं वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो जो भी मूवमेंट उस वक्त उस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में चला, तो लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे इश्यूज जो है उभर कर आए। लोकल ग्रीवेंसेस, ठीक है, ऑफ द पीपल विच फाउंड एक्सप्रेशन थ्रू दिस मूवमेंट। और जो भी आम लोगों की समस्या थी लोकल लेवल पे, वह भी जो है शिकायत इस जो है असहयोग आंदोलन में उभर कर आता है। इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप नॉट ऑलवेज फॉलोड। और जो कांग्रेस की जो कह सकते हैं, भारत अपने आप में एक विशाल देश था
और उस वक्त तो पाकिस्तान, बांग्लादेश सब भारत का ही अंग था, अविभाज्य अंग था। तो उस वक्त जो है कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी, तो कांग्रेस के द्वारा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था। लेकिन कांग्रेस की सभी बातों को सभी लोग नहीं मान पाते थे, इतने लोकल डिफरेंसेस थे। फिर दूर दराज के लोग जो है अपने तरीके से असहयोग आंदोलन चलाते थे, अपने तरीके से अंग्रेजों का प्रदर्शन करते थे, ठीक है। और जो लोकल लेवल पे उनके जो कह सकते हैं ना कि सिर्फ अंग्रेज ही लूट रहे थे, ऐसा नहीं है। अंग्रेज के साथ साथ जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो बड़े बड़े लोग थे, जो वो लोग भी लूट खसोट में सम्मिलित थे। अब सबसे पहले यहाँ बंगाल की बात करते हैं, जहाँ की मास पार्टिसिपेशन हुआ, मास लेवल पे। इसमें जो है जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद भी स्वदेशी मूवमेंट वगैरह, और बंगाल के लोग कह सकते हैं ना कि इतने स्वतंत्र प्रेमी होते हैं कि वो आज़ादी के निरंतर हर एक कह सकते हैं कि दिन जो है अपना कुछ ना कुछ, चाहे रिवोल्यूशनरी वगैरह जो मूवमेंट्स है, सूर्य सेन वगैरह हों, या फिर जितने भी मतलब बहादुर किस्म के लोग होते हैं बंगाली, ये हर एक मूवमेंट में ये बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किए, ठीक है। तो मास पार्टिसिपेशन इन द गांधीयन मेथड से, ठीक है, गांधी की जो आइडियोलॉजी थी उस मेथड में जो है उसी तरीके से जो है पीसफुल मेथड से असहयोग आंदोलन जो है बंगाल के लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट किया और हिस्सा लिए। आगे है रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर के बारे में कहा जाता है कि अप्रिसिएटेड गांधी, ठीक है। टैगोर जो थे वो गांधी की जो विचारधारा था या फिर गांधी की जो तरीके थे विरोध करने का, उसको वो अप्रिसिएट करते हैं फॉर ब्रिंगिंग मासेस टू अ न्यू कॉन्सेंसस, जो आम लोगों में चेतना भरना, राष्ट्र के प्रति जागृति फैलाना, उसके लिए जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनकी प्रशंसा करते हैं। बट ही अटैक्ड हिज नैरोनेस, ऑब्स्ट्रोनेशन और ऑब्सक्यूटेंसिज्म्स एंड चरखा। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर जो है टैगोर और महात्मा गांधी में विभेद होता है या मतभेद होता है, चरखा संबंधित या उनके संकीर्ण कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं फिलॉसफी थी उसमें कुछ डिफरेंसेस थे। आगे है इलाइट्स ऑफ कोलकाता वेयर क्रिटिकल ऑफ सम गांधीयन वे। कुछ इलाइट जो धनी वर्ग था, कुलीन तंत्र के जो लोग थे, वह भी गांधी के आइडियोलॉजी और गांधी के तौर तरीके से कह सकते हैं एक संकित निगाहों से देखते थे, क्या इसमें जो है इस तरीके से हम असहयोग आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों की जड़ें को हिला सकते हैं या फिर अंग्रेजों से लोहा ले सकते हैं। तो उनको देखकर भी जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो इलाइट क्लास के, जो इलीट थे, वह भी संदेहास्पद दृष्टि से गांधी जी के इन जो है टेक्निक्स को देखते थे। आगे है बट द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट नेवरदलेस ब्राउट अबाउट द यूनिक कम्युनल यूनिटी एंड अवेकनिंग इन द अर्बन एंड रूरल मासेस। लेकिन जो असहयोग आंदोलन था वो अपने आप में जितने भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब में एक एकाग्रता और एक सूत्र में बांधने का कार्य किया, ठीक है। और इसके साथ साथ जो अर्बन मतलब शहरी जो क्षेत्र था और ग्रामीण जो क्षेत्र था, वो दोनों में मास लेवल पे मतलब आम जनमानस में राष्ट्रीय चेतना जागृति करने का, अवेकनिंग करने का बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है, फैक्टर और रोल प्ले करता है यह असहयोग आंदोलन। आगे हड़ताल, स्ट्राइक एंड मास कॉटिंग of arrest greatly pressurized the British government to change its attitude towards the India। बहुत लंबे कह सकते हैं ना समय तक हड़ताल किया गया, स्ट्राइक्स किए गए, ठीक है, और मास कोटिंग की गई। ऑफ अरेस्ट ग्रेटली प्रेस्क्राइब्ड मतलब बहुत लोगों को जो है अरेस्ट वगैरह किया गया, और उसको जो इसको देखते हुए जो है ब्रिटिश जो है बहुत ही प्रेशराइज्ड हुई, ठीक है, गवर्नमेंट टू चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया, ताकि वह जो अपना नज़रिया है भारत के लोगों के प्रति और भारत के प्रति वह उसे बदल सके। तो ब्रिटिश को इस प्रकार से दबाव में लाया गया। आगे है इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड कहने का मतलब है कि कंट्री के चारों ओर एन इंटेंस प्रोपेगेंडा वॉज कैरिड आउट, और जो एजेंडा था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का, अंग्रेजों के विपरीत जाने का, या फिर जो भी प्रोपेगेंडा, आइडियोलॉजी, अवेकनिंग, या फिर कह सकते हैं ना कि किस प्रकार से ब्रिटिश को जो है प्रेशराइज करना है, इन तमाम जो है ना पॉलिसी और नीतियों का प्रचार प्रसार प्रोपोगेट किया गया एक अपने प्रोपेगेंडा को कांग्रेस के द्वारा और मास लोगों के द्वारा मतलब जनमानस के द्वारा। तो एक गवर्नमेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि द थिंग्स दैट आर सेड एंड डन इन द गांधीज नेम वुड मेक दैट जेंटलमैन सडर्स एंड इवर ही हर्ट ऑफ द फैक्शन ऑफ थिंग। देखिए कहने का मतलब है सिंपल सा बात है कि गांधी जी के एक आवाज़ पे जो आम जनमानस थी
वह जो है कह सकते हैं ना कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ना गांधी जी को पहले कभी देखा था और ना गांधी जी के बारे में कुछ जानते हों। तो ये गांधी जी के बारे में कहा जा रहा है कि उस जेंटलमैन को एक मास लीडर के रूप में क्रिएट कर देना या फिर उनके नाम पर जो है पूरा का पूरा आंदोलन चलना, ये अपने आप में एक, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उस वही यही जो है ना कह सकते हैं ना कि मास मूवमेंट ने और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ने, असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को मास लीडर में कन्वर्ट कर दिया। आगे है विलेजर्स इन मिदनापुर। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट जो है यह भी बंगाल में है, ठीक है। उस वक्त बंगाल में ही था, अभी भी। तो अपोज्ड द न्यूली क्रिएटेड यूनियन बोर्ड एंड टैक्स इम्पोज्ड बाय देम। तो मिदनापुर जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ जो एक नया जो है क्रिएट किया गया था यूनियन बोर्ड, ठीक है। वह किस लिए क्रिएट किया गया था? तो जो उस पर टैक्स लादा गया था इसको इम्पोज करने के लिए। यूनियन कह सकते हैं, अभी भी देखो फैक्ट्री वगैरह में, रेलवे वगैरह में यूनियन होता है ना, जैसे किसान यूनियन हो गया, मजदूर यूनियन हो गया। तो वो यूनियन क्रिएट किया गया था, यूनियन बोर्ड बनाया गया था, ताकि वो जो टैक्स और कर की व्यवस्था जो लादी गई थी उसके ऊपर, उसके खिलाफ, उसके विपरीत में जो है वह आवाज़ उठा सके। आगे है पीपुल रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। पीपुल जो है टैक्सेस को पे करने के लिए रिफ्यूज करने लगे। साथ साथ एग्रीकल्चरल जो रेंट था, जो लगान वगैरह था, उसे भी देने से मना कर दिया। और द प्राइवेट लैंड लॉर्ड्स इन द आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ बंगाल, और जो प्राइवेट लैंड लॉर्ड्स थे उसको भी या फिर सरकार को, किसी को भी अब टैक्स नहीं देने की बात कही जाने लगी। अब थोड़ा बिहार के बारे में देखते हैं। बंगाल के बारे में देखा, उसी से सटा बिहार है, ठीक है। तो लोकल इशूज़ कहने का मतलब जो कि वहाँ की मूलभूत जो समस्याएं थी वह भी उभर कर आने लगी। जैसे ग्रेज कैटल ऑन द कॉमन ग्राउंड, जो पशु वगैरह होते हैं ना, तो एक हर एक देखोगे कि एक गांव में, शहरों में कुछ ऐसे एरिया होते हैं खाली, जहाँ पशु लोग जो है अपने अपने पशु को चराया करते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट वेस्ट लैंड पे जो है अपने पशु को चराने के लिए इस अधिकार को के लेकर कि हम अपने पशु को उस जो है सरकारी या घर में जरूर ज़मीन कहते हैं उस पर हम चरा सकें, उस पर हम अपनी पशुओं को जो है घुमा सकें, इसको लेकर जो है कह सकते हैं ना कि इस अधिकार को लेकर जो है वहाँ इशूज उठने लगे। इसके साथ साथ है काउ प्रोटेक्शंस को लेकर, मतलब गाय को किस प्रकार प्रोटेक्ट किया जाए, फिर राइट्स ऑफ द किसान, और जो किसानों के अधिकार हैं उसको लेकर। तो इन तमाम जो बर्निंग इशूज़ थे और जो लोकल इशूज़ थे, जो मतलब कह सकते हैं ना कि वहाँ के इशूज़ थे, उस जगह के जो है बिहार के उस जगह के जो पार्टिकुलर इशूज़ थे, उसको लेकर भी मूवमेंट जो है असहयोग आंदोलन में बहुत ही बढ़ चढ़ कर हुआ। आगे चंपारण हो गया, सारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है इपिक सेंटर रहा, जहाँ की बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ द मूवमेंट रहा, जो कि बहुत ही बढ़ चढ़ कर लोगों ने यहाँ हिस्सा लिया इस आंदोलन में। एंड हर्ट्स मतलब विलेज में हाट वगैरह जो लगता था ना, हाट लिखा, हाट वगैरह जो लगता था, अभी भी लगते हैं, जैसे सोनपुर मेला वगैरह हो गया, या फिर ग्रामीण परिवेश में हट लगते हैं जाकर देख, जैसे दिल्ली वगैरह में है ना कि मंडे मार्केट लगता है, सोमवार बाजार लगता है, तो यहाँ बड़े बड़ी चीज़ें बिकते हैं। तो वहाँ वो छोटे लेवल पे जो है कोई अपना पशु बेच रहा है, कोई अपना थोड़ा बहुत धान खाओ गेहूँ बच रहा है, कोई अपना मिट्टी का बना हुआ बर्तन बेच रहा है, मतलब लोकल लेवल पे। लेकिन उस तरह एक वीकली मार्केट ही कह सकते हैं। तो हट जो होता था, विलेज मार्केट होता था, वो उसको लूटने लगे। लूटने इन द सेंस कि जो अंग्रेजों का सामान बेचता था उसको लूटते थे, और जो भारत के लोग थे या फिर उसकी पिकेटिंग करते थे, फिर पुलिसों के साथ उनका भिड़ जाते थे। तो ये सब जो है आम जो होने लगा, कह सकते हैं ना कि आम जनमानस में जब चेतना जागृत हुई तो वो ऐसे व्यक्तियों का विरोध होने लगा जो अंग्रेजी सामान वगैरह बेचा करते थे, ठीक है। तो ये सब कॉमन चीज़ जो है उस लोकल लेवल पे बिहार के इशू से ये निकल कर आता है। अब हम लोग पढ़ते हैं यूपी, जो आज का उत्तर प्रदेश है, उस वक्त का यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, ठीक है। पूरा यूपी से लेकर उत्तराखंड वगैरह जो आज का यूपी है वही यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। तो बेसिस ऑफ द गांधीयन, ये जो है बेस था गांधी के नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वॉज एन अफेयर ऑफ द सिटीज़ एंड स्मॉल टाउन्स। लेकिन जो मुख्यतः जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था वो सिटीज़ और स्मॉल टाउन में बहुत बढ़ चढ़ कर लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं यूनाइटेड प्रोविंस में। द मूवमेंट गॉट इंटेंगल विद द किसान मूवमेंट, और इस साथ साथ जो है यह जो है मूवमेंट जो है असहयोग आंदोलन जो है यह किसान मूवमेंट्स के साथ भी जुड़ जाता है। पीजेंट्स रोज इन रिवॉल्ट, और पीजेंट जो है आम जो कह सकते हैं ना कि लैंडलेस फार्मर हो गए, मजदूर हो गए, यह रिवॉल्ट पे उतर आए, मतलब विद्रोह की भूमिका में निभाने लगे। ओनली अगेंस्ट द तालुकदारा बट ऑल्सो अगेंस्ट द मर्चेंट्स, ठीक है। मतलब तालुकदार जो होते थे, जमींदार जो होते थे, जो टैक्स वगैरह वसूली करते थे, ठीक है,
उन तमाम लोगों के खिलाफ जो लैंडलेस फार्मर वगैरह होते थे वो उसके विरोध में और उसके खिलाफ रिवॉल्ट कर दिए। जैसे उसके घरों को जला देना, रिकॉर्ड्स वगैरह जो मनी लैंडर्स वगैरह होते थे उसके खिलाफ जो है पूरी की पूरी तरह से विरोध की भूमिका में आ गए, ठीक है। और साथ साथ जो है मर्चेंट्स वगैरह, जो ट्रेडर वगैरह, जो व्यापारी वगैरह होते थे उसके भी खिलाफ वो खड़े हो गए। तो इसका कुछ इपिक सेंटर है, जैसे रायबरेली हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, फैजाबाद हो गया, सुल्तानपुर वगैरह, ये सब इपिक सेंटर रहा। आगे है विटनेस वाइड स्प्रेड एग्रीग्रियन राइट्स। एग्रीग्रियन राइट्स जो है वो ही वाइड एग्रीग्रियन राइट्स मतलब जो है कि कृषि से संबंधित हिंसा और उपद्रव, ठीक है। और एक बहुत बड़े लीडर हुए बाबा रामचंद्र, जिनके नेतृत्व में जो है लोकल लेवल पे जो है कृषक का या फिर किसानों का मुद्दा जो है वह उठाया गया। मेजर डिमांड इनके क्या प्रमुख डिमांड थे, वो था नो नजराना। नो नजराना मतलब नो एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑन रेंट, ठीक है। आगे है नो इविक्शन फ्रॉम होल्डिंग, जो नीलामी कर दी जाती थी ना, वो कहने के बारे में कि अब कोई भी नीलामी नहीं होगा। मान लेते हैं कोई कर नहीं दे पाया किसी कारण, बस चाहे ड्राउट हो गया, सुखाड़ हो गया, पानी नहीं पड़ा तो फसल नहीं हुआ, इस स्थिति में वो कर देने की स्थिति में नहीं होते हैं। उस परिस्थिति में क्या किया जाता था, उसके ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था। तो अब कहा जा रहा है नो नजराना, एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना, एक्स्ट्रा रेंट नहीं देना है, नो इविक्शन फ्रॉम द होल्डिंग। अब उसके जो है जो उसकी जो होल्डिंग है, जो बपौती संपत्ति है, उससे उसको नीलामी नहीं करनी है। नो फोर्स लेबर, जो बेकार वगैरह होते थे, जो बंधुआ मजदूरी वगैरह होता था, इन तमाम चीज़ों से छुटकारा करने की जो डिमांड्स थे, ये जो है इनके द्वारा बाबा रामचंद्र के द्वारा जो है यूपी में यूनाइटेड प्रोविंस में उठाया गया। आगे है स्ट्रॉन्ग पीजेंट आउटब्रस्ट, इक्का नॉन कॉर्पोरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। इक्का नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है, या इक्का मूवमेंट भी इसे कहते हैं, बहुत ही जो है एक पीजेंट्स आउटब्रस्ट के रूप में देखा जाता है, और खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। मतलब नॉन कॉर्पोरेशन और खिलाफत मूवमेंट के समय ही इक्का मूवमेंट एक लॉन्च होता है 1919 से 1922 तक, ठीक है। एक रेडिकल लीडर थे मदारी पासी, इनके नेतृत्व में। तो डिमांड हेयर वाज द कन्वर्जन ऑफ प्रोड्यूस रेंट इनटू कैश। जो कन्वर्जन ऑफ प्रोड्यूस रेंट था, इसे कैश में बदल कर दिया जाने की यहाँ बात कही जाने लगी। और डिस्ट्रक्शन ऑफ द थ्रेशोल्ड ऑफ एकर्स ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट इन द Kumaon divisions in July 1921 by the hill tribes as they disliked the forest regulation। देखिए, जो कुमाऊं रीजन है, उत्तराखंड वगैरह से, मतलब उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा था, इसलिए यूपी यहाँ लिखा गया है। तो कुमाऊं जो डिवीजन था, कुमाऊं जो रीजन था, उसमें जो है हिली एरिया है और फॉरेस्ट एरिया है। तो फॉरेस्ट रिजर्व, जो फॉरेस्ट की जो पॉलिसी अपनाई गई थी, और साथ में उसके जो है ना ट्रेन वगैरह बनाने के लिए बहुत जो है जंगलों की कटाई हो रही थी। ट्रेन बनाने में जंगलों का जो है लकड़ी लगता था। तो उस डिस्ट्रक्शंस को लेके वहाँ के जो लोकल निवासी थे, जो इंडिजीनियस पीपल थे और हिल ट्राइब्स जो थे, ठीक है, आदिवासी लोग जो थे, वह इस नीतियों के विपरीत थे कि एक तो आप जंगल की कटाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है आप जो वहाँ के मूल निवासी को रिजर्व्ड फॉरेस्ट की पॉलिसी बनाकर आप फॉरेस्ट में लकड़ी चुनने, वहाँ के फसल काटने या फिर फल वगैरह तोड़ने, अपने गौवा को चराने के लिए मना करते हैं। तो ये जो ड्वेल पॉलिसी है, और इन नीतियों के खिलाफ जो वहाँ के ट्राइबल्स वगैरह ने एक विद्रोह की भूमिका में और उसके खिलाफ जो है रिवॉल्ट करना प्रारंभ करते हैं। अब पंजाब की बात करते हैं, तो रिस्पॉन्स टू दिस मूवमेंट वाज नॉट वेरी रिमार्केबल। देखिए, पंजाब में रिस्पॉन्स बहुत अधिक रिमार्केबल नहीं था सिटी एरिया में, बट पावरफुल अकाली मूवमेंट, एक अकाली मूवमेंट चलता है फॉर रिफॉर्म्स एंड कंट्रोल ऑफ द गुरुद्वाराज। आगे हम लोग कभी पढ़ेंगे कि अकाली मूवमेंट्स क्या है। तो गुरुद्वाराज में बहुत जो है ना करप्ट पीपल जो है आ गए थे, या फिर ऐसे पीपल्स आ गए थे जो कि गुरुद्वारा का कंट्रोल सिर्फ अपने पास रखते थे, आम लोगों की क्षति पहुंचती थी। तो उसको लेकर जो एक रिफॉर्म्स, गुरुद्वारा में रिफॉर्म्स हो, मतलब परिवर्तन हो, उसको लेकर जो है मूवमेंट चलता है, अकाली मूवमेंट, जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के समानांतर में से देखा जाता है। गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द नॉन कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में कभी हम लोग किसी जब सोशल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, तो अकाली मूवमेंट के बारे में भी हम लोग उसमें विस्तृत से अध्ययन करेंगे। आगे, ऑल्दो गांधी जी गेव इट ओनली गार्डेड अप्रूवल, गांधी जी ने गार्डेड अप्रूवल देते हैं अकाली मूवमेंट को। इट सोज्ड अ रिमार्केबल कम्युनल यूनिटी बिटवीन द सिख्स, मुस्लिम्स एंड हिंदूज। जितने भी सिख और मुस्लिम्स और हिंदू थे, इन तमाम लोगों के बीच में एक परस्पर सहयोग और एक कह सकते हैं कि लोगों में एकता देखी गई। महाराष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन रिमेन्ड वीक
जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था वो महाराष्ट्र में मोर और लेस जो है वीक रहा, मतलब कम बहुत ही स्तर पर जो है यहाँ से भाग लेते हैं पीपल, बिकॉज ऑफ द तिलकटीज। जो तिलक के फॉलोवर्स थे, लोकमान्य तिलक के फॉलोवर्स थे, वो इसको लेकर दे वेयर अनइंथुसियास्टिक अबाउट गांधी। वो गांधी को लेकर इतने जो है कह सकते हैं ना कि बहुत ही ऊर्जावान या फिर उत्साहित नहीं थे गांधी जी की आइडियोलॉजी को लेकर, उनकी फिलॉसफी को लेकर और उनके जो है ना इस प्रकार के जो है नीतियों को लेकर, ठीक है। तो वो उतने इंथुसियास्टिक नहीं थे और महाराष्ट्र में जो है लोकमान्य तिलक जो है लोगों का नेता थे, इसलिए तो लोकमान्य उनका नाम रखा गया, मतलब जो लोगों में मान्य हो, ठीक है। लेकिन कुछ जो है छोटे मोटे स्तर पर जो है ग्रामीण लेवल पे, लोकल लेवल पे जो है मूवमेंट जो है आउटब्रस्ट होता है, जैसे मालेगांव इन नासिक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अ फ्यू पुलिस मैन वेयर गॉन टू डेथ फॉलोइंग द अरेस्ट ऑफ सम लोकल लीडर। कुछ लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है जब नासिक डिस्ट्रिक्ट मालेगांव में, तो कुछ पुलिस वालों को जो है गुस्साई भीड़ ने उसे आग के हवाले कर देता है या अग्निकुंड में जो है उसे समर्पित कर देता है। इन पूना एरिया, फिर पूना एरिया में सम पीजेंट्स ट्राई टू डिफेंड देयर लैंड राइट्स थ्रू द सत्याग्रह। कुछ जो पीजेंट्स हैं वो अपने जमीन के अधिकार के लिए सत्याग्रह करते हैं। आगे हम असम की बात करेंगे, ठीक है। तो नॉन कॉरपोरेशन जो असहयोग आंदोलन था रिसीव ए मैसिव सपोर्ट इन द डिस्टेंट प्रोविंस ऑफ द असम। जो असम के डिस्टेंट जितने भी प्रोविंस थे, दूर दराज के इलाके थे, वहाँ भी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन द गार्डन्स ऑफ द असम, जो गार्डन जो चाय की बागान वगैरह होती थी वहाँ, और फिर द कूलीज रोज इन रिवॉर्ड विद साउट्स ऑफ गांधी महाराज की जय। वहाँ के जो कूलीज वगैरह थे वो इस प्रकार से उत्साहित होकर कहते थे कि गांधी महाराज की जय, गांधी युग आ गया, ठीक है। फॉर द हायर बेसेस एंड बेटर कंडीशंस ऑफ द वर्कर, और वह उनकी डिमांड थी कि हमें हायर बेसेस मिले, मतलब और अधिक हमारी आय हो और हमारी जो रहने सहने की जो कह सकते हैं ना कि जो फैसिलिटी है, जो सुविधा है, जो कंडीशन है, उसमें कुछ सुधार हो। देयर वेर ऑल्सो साइन ऑफ अ नॉन रेवेन्यू मूवमेंट, और ठीक इसी प्रकार एक नॉन रेवेन्यू मूवमेंट। नॉन रेवेन्यू मूवमेंट कहने का मतलब है कि हम आपको कर अब नहीं देंगे। नॉन रेवेन्यू मूवमेंट मतलब कर के खिलाफ जो है आंदोलन करना, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग राजस्थान की बात करते हैं। तो पीजेंट्स मूवमेंट इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान स्ट्रेंथेंड द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। जो वहाँ की पीजेंट्स मूवमेंट थे, मतलब जो आम लोग, जो वहाँ के मजदूर थे, जो किसान थे, वो प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान में जो है अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा देते हैं और इस प्रकार से जो है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट भी स्ट्रेंथेंड होती है, ठीक है, एज दे डिड इन बिहार एंड यूपी, ठीक है। यूपी मीन्स यूनाइटेड प्रोविंस, नॉट उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो जैसे जैसे बिहार में यूनाइटेड प्रोविंस में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़कर किसानों ने हिस्सा लिया, ठीक उसी प्रकार राजस्थान के कह सकते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स में भी इस लोगों ने और किसानों ने, मजदूरों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। द पीजेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सेसेस एंड बेगार। जो पीजेंट्स थे वह सेसेस और बेगार के खिलाफ जो है बहुत ही बढ़ चढ़ कर जो है बोले। एंड विजलोई मूवमेंट्स में इन मेवार एंड विल्स मूवमेंट अंडर द मोतीलाल तेजावत एक्वायर्ड इम्पेटस फ्रॉम द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। देखिए जो विल मूवमेंट थे, ठीक है, और अंडर द मोतीलाल तेजावत एक बहुत ही प्रेरणा का काम किया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको हम लोग जानना चाह रहे थे। अब आगे है आंध्र प्रदेश, ग्रीवेंसेस ऑफ द ट्राइबल। आंध्र प्रदेश में जो है जनजात, जो आदिवासी वगैरह जो जनजातीय थे, जो ट्राइबल्स थे, उनको लेकर और अदर पीजेंट्स जो है अगेंस्ट फॉरेस्ट लॉ, जो फॉरेस्ट के लिए अंग्रेजों की नीति बनाई गई थी उसके खिलाफ जो है वो विद्रोह छोड़ते हैं, ठीक है। गॉट लिंक टू द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, और इसे भी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से लिंक करके देखा जाता है। द पीपल मेट गांधी इन चुडापाडा इन द सितंबर 1921। यहाँ गांधी जी जो है चाहते हैं टू गेट देयर टैक्सेस रिड्यूस एंड फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्शंस रिमूव्ड। देखिए जितने भी जनजातीय होते हैं, जितने भी ट्राइबल्स वगैरह लोग होते हैं, उनको जो है जंगलों में रहना होता है, जंगलों पर ही आश्रित वो रहते हैं, ठीक है। वो प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति से भोजन यापन करते हैं, रहन सहन उनका सब प्राकृतिक के सानिध्य में ही होता है। तो जंगलों और वनों पर उनका एकात्म अधिकार होना चाहिए, लेकिन अंग्रेज की सरकार ने उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, पाबंदी लगा दी है कि आप यहाँ से, इस एरिया से आप अधिक ज़्यादा नहीं जा सकते, इस एरिया से आप लकड़ी नहीं ले सकते, इस एरिया से आप फल फ्रूट्स नहीं ले सकते, यहाँ आप खेती नहीं कर सकते। तो इस पाबंदियों के बाद जो है
उसके खिलाफ में जो है वहाँ के जो ट्राइबल्स और जनजातीय समूह थे वो विद्रोह पर उतर आए, और साथ साथ जो पीजेंट्स वगैरह थे चुडापाड़ा इन सितंबर 1921 वो जो है टैक्सेस को लेकर जो कर की वसूली होती थी उसके खिलाफ भी जो है वहाँ के लोगों ने विद्रोह की भूमिका निभाई। कहाँ के लोगों ने? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स वेयर बाइकॉटेड। जो फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स होते थे, कामकाजी जो वहाँ लोग होते थे, जो फॉरेस्ट के कर्मचारी होते थे, उनका बाइकआउट करना प्रारंभ किया गया। टू असर्ट देयर राइट दे सेंट देयर कैटल फोर्सिबली इनटू द फॉरेस्ट। और अपने अधिकार को जताने के लिए जानकर जानवरों को उस जंगलों में छोड़ दिया करते थे चरने के लिए, विदाउट पेइंग द ग्रेजिंग टैक्स। और विदाउट पेइंग ग्रेजिंग टैक्स मतलब कोई भी जो है कर नहीं देना अपने पशु को चराने के लिए। ठीक है, तो ये उनके विद्रोह जताने का एक तरीका था। आगे स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड एंड पुलिस पार्टीज वर अटैक। स्वराज की घोषणा की जाती है और जो पुलिस वगैरह होते थे उस पर अटैक किया जाता है, हमला किया जाता है। गांधीराज एंड द प्रोटेस्टर बिलीव्ड अबाउट टू कम। गांधीराज मतलब गांधी जी का साम्राज्य अब आने वाला है, ऐसा जितने भी विद्रोही थे वो ऐसा समझते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है उसमें चेतना भरी थी और राष्ट्र के प्रति जो है असहयोग आंदोलन के प्रति जो है उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, आंध्र प्रदेश के ट्राइबल्स और वहाँ के पुअर पीजेंट्स और फार्मर्स और पीपल्स ने। आगे है पावरफुल मूवमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू के लिए भी आंध्र प्रदेश में बहुत ही कह सकते हैं कि रेवेन्यू ना देना मतलब कर ना देना, लैंड रेवेन्यू जो लगान वगैरह होता था, लगान वो भी आपने देखा ही होगा, तो उसमें कर की जो होती थी व्यवस्था बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट वे में कर वसूला जाता था। उस लगान से इतना किसान परेशान हो जाते थे कि अंत में उनकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था। तो कर वगैरह कम करना या फिर नहीं देना, इस चीज़ों को लेकर जो है एक पावरफुल मूवमेंट जो है ऑर्गेनाइज हुआ आंध्रा में। ठीक है, तो नॉन कॉरपोरेशन अटेंड अ ग्रेट सक्सेस इन आंध्रा डेल्टा एरिया। जो आंध्रा डेल्टा एरिया है जो तेलंगाना या आंध्रा अभी तेलंगाना भी है उसमें शामिल है, तो आंध्र प्रदेश उस वक्त जो था, तो आंध्रा एरिया में जो है जो डेल्टा एरिया है स्पेसिफिक जो है वहाँ नॉन कॉरपोरेशन और असहयोग आंदोलन ने जो कह सकते हैं ना कि एक बहुत ही सफलता सुनिश्चित किया और वहाँ जो है इस मूवमेंट को बहुत ही हवा दी गई। इन द सेम पीरियड Alluri Sitaram Raju organized the tribals and combined their demand with those of the non-corporation movement। वहाँ के एक बहुत ही लीडर लोकल लीडर हुए अलूरी सीताराम राजू, जो कि ट्राइबल्स मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं और साथ साथ इसे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से भी जोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम लोग कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक रिमेन अनइफेक्टेड बाय द मूवमेंट। कर्नाटक जो है मोर और लेस इस नॉन कॉरपोरेशन और असहयोग आंदोलन से अनइफेक्टेड रहा, उसमें उतना प्रभाव नहीं पड़ा। रिस्पॉन्स ऑफ द अपर एंड मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स ग्रुप आर लिमिटेड। जो रिस्पॉन्स तो जो अपर मिडिल क्लास था, जो शिक्षित वर्ग थे, प्रोफेशनल ग्रुप जो थे, वहाँ कम ही मात्रा में देखा गया। आउट ऑफ 682 टाइटल्स होल्डर्स ओनली 6 रिटर्न, मतलब मात्र 6 टाइटल वहाँ रिटर्न किए गए, ऑनर्स अवार्ड वगैरह वापस किए गए। मात्र 36 लॉयर्स जो है गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, मात्र 36 ऐसे वकील जो है अपने प्रैक्टिस को गिव अप कर देते हैं। एंड द लेबर इन द बकिंगहम एंड द कर्नाटिक टेक्सटाइल मिल वेंट ऑन स्ट्राइक फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर 1920। लेकिन कुछ जो लेबर्स मूवमेंट जो है वहाँ दिखाए गए हैं कर्नाटक में, बकिंगहम में और कर्नाटिक टेक्सटाइल्स मिल्स में जो है स्ट्राइक पे चले जाते हैं, धरना पड़ताल करते हैं। तो कुछ हद तक यहाँ भी थोड़े बहुत मात्रा में जो है कर्नाटक में भी कह सकते हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के लोगों ने और खास करके लेबर्स और मिल वर्कर्स ने इसमें पार्टिसिपेट की। आगे सिमिलर रिस्पॉन्स वेर मेनी अदर रीजन्स, फॉर एग्जाम्पल इन उड़ीसा द टेनेंट्स एंड द कनिका राज्य रिफ्यूज टू पे टैक्स। उड़ीसा में जो है जो टेनेंट्स थे, जो मजदूर थे, और कनिका जो है राज जो है रिफ्यूज किए टैक्स नहीं देने के लिए। बट इन गुजरात द मूवमेंट वन ऑन द प्योरली गांधीयन लाइन्स। लेकिन गुजरात जो है गांधी जी का होम स्टेट है, तो वहाँ की जो मूवमेंट थी वो गांधीयन के तौर तरीके और गांधी जी के दिशा निर्देश और संचालन में ही संचालित हुआ। तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है डिफरेंट भारत के एरियाज में, डिफरेंट क्षेत्र में किस प्रकार से शहरी और ग्रामीण इलाका में फैलता है, और किस प्रकार से जो लोकल इशूज हैं, जो किसान का इशूज है, जो पीजेंट्स का है, जो टेनेंट्स का है, जो मजदूर का है, जो बेकार का है, या फिर ऐसे आम लोगों के जो ट्राइबल्स लोग होते हैं, उन तमाम लोगों को इशूज़ को जो है किस प्रकार से जो है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के समानांतर में और जो है प्रोटेस्ट को चलाया जाता है, वह अपने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के साथ साथ जो लोकल इशूज़ होते हैं, लोकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसे भी सॉर्ट आउट करने की चेष्टा करते हैं और उसको भी उजागर करते हैं, उसके लिए भी वो संघर्ष करते हैं। ठीक है, अगर ये क्लास आपको और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई सजेशन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ साथ जो है अगले इसके पार्ट्स में कुछ अभी एक थर्ड पार्ट इसके और बाकी हैं जो हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से संबंधित है, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वंस अगेन। हैव अ ग्रेट डे।